हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एंजल बेबी चैनल में। स्नैपी गर्ल सपना चौधरी काफ़ी टाइम से बीमार चल रही हैं। उनकी तबीयत ठीक होने का नाम नहीं ले रही है। कभी उन्हें थोड़ा सा आराम आता है, उसके बाद वो दोबारा दिक्कत परेशानी आती है, जिस वजह से उन्हें कई बार डॉक्टरों के यहाँ जाना पड़ रहा है। हाल ही में सपना चौधरी की माँ उनसे मिलने उनके घर में आई, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हो गई जिसकी वजह से स्नैपी गर्ल सपना चौधरी ने अपनी माँ को ऑन कैमरा ये चीज़ कही कि आप इस घर में अब कभी ना आएँ। अगर आपको ज़रूरत पड़े आने की तो सिर्फ आप तभी आएँ जब मैं मर जाऊँ या मेरे मरने की खबर आए। उसके अलावा आप प्लीज़ कभी भी मत आना। अगर मिलना होगा तो मैं ही आपसे मिलने आऊँगी। सपना बहुत ही ज़्यादा भावुक हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा वो निराश थी जो भी उनके घर की सिचुएशन है उस वजह से, क्योंकि हम सब जानते हैं पर्सनली भी सपना बहुत चीज़ों को फेस कर रही है अपनी ज़िंदगी में। दो दो बार ऐसे हादसे अब देखने के बाद फिर बच्चों को देखने का, क्योंकि बच्चे छोटे छोटे हैं, उन मासूम बच्चों को देखकर उनका दिल पहले से ही दुखी होता है। और उसके ऊपर जब उनके मम्मी और उनके भाई उनसे मिलने आए तो उन्होंने ऑन कैमरा इस बार ये चीज़ कही कि उनके घर वालों को कोई रिस्पेक्ट नहीं दी जाती है, उनसे कोई पूछा नहीं जाता है, उनसे कोई बात तक करना पसंद नहीं करता है। उसे ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आती है, क्योंकि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हैं अपने ससुराल वालों के लिए हर एक काम करने की, इज़्ज़त देने की। जो उनके रिश्तेदार आते हैं उनके साथ हर तरीके से वो अच्छा व्यवहार करती है, खुश होती है। अपने आप में कितना भी दुख होने के बावजूद, कष्ट होने के बावजूद, शरीर में कितनी भी परेशानी हो, उन सब के बावजूद वो रिश्तेदारों के आगे कभी भी उदास नहीं होती हैं, ना ही कभी अपने आप को मायूस दिखाती हैं, बल्कि वो खुश होकर अपने चेहरे पर एक मुस्कान लाकर हर किसी का अपने दिल से स्वागत करती हैं। तो ऐसे में वो भी उम्मीद करती हैं कि जब उनके घर वाले आएँ उनसे मिलने के लिए तो उनके घर वालों से कुछ नहीं तो कम से कम प्यार से दो बोल तो बोले जाएं। स्नैपी गर्ल सपना ने ये चीज़ कही कि उन्हें बहुत दुख होता है कि जब मेरी मम्मी या मेरे भाई मेरे परिवार से मिलने आते हैं तो कोई उनसे प्यार से बात तक नहीं करता है। उनसे ऐसा व्यवहार किया जाता है जैसे वो ना जाने कहाँ से आए हैं। क्योंकि इतना समय हो गया है, मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत चीज़ों में स्ट्रगल कर रही हूँ, लेकिन मैं ये नहीं देख सकती कि मेरे पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं की जाती है या उन्हें बेइज्जत किया जाता है। इससे मेरा दिल दुखता है। इन्हीं चीज़ों से उन्होंने भावुक होकर ऑन कैमरा अपनी माँ को कहा कि आप यहाँ मत आएँ, चाहे कुछ भी हो जाए आप यहाँ ना आएँ। अगर मिलने की बात है तो मैं ही आपसे मिलने के लिए आऊँगी। क्योंकि सपना बहुत ज़्यादा हताश हो गई हैं, बहुत ज़्यादा निराश हो गई हैं। इस चीज़ को उनकी माँ भी समझती है, क्योंकि उनके चेहरे पे जो निराशा थी, जो उदासी थी, और जो उन्होंने बदले में सपना को जवाब दिया कि तुम इन चीज़ों के लिए परेशान मत हुआ करो, क्योंकि तुम मेरी औलाद हो इसलिए मुझे तुम्हारा दुख होता है। लेकिन वो इस चीज़ को शायद समझती हैं। काफ़ी टाइम से इन चीज़ों के बारे में कई बार यूट्यूब पे सपना ने बोला भी, लेकिन उतना खुलकर नहीं बोला। लेकिन जब चीज़ें हद से ज़्यादा हो जाती हैं तो कहते हैं इंसान किसी भी चीज़ पर काबू नहीं रख पाता। लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी है कि चाहे कुछ भी हालात हो, कैसी भी परेशानी हो, अंशु अपनी भाभी का बहुत साथ देती हैं, सपोर्ट करती हैं। कहते हैं कि ऊपर वाला कोई चीज़ अगर छीन लेता है तो बदले में कोई अच्छी चीज़ भी आपको ज़रूर देता है। सपना के साथ शायद आज राजवीर जी नहीं है, सूरज जी नहीं है, लेकिन फिर भी उनको सपोर्ट करने के लिए अंशु ऊपर वाले ने दे रखी है। वो इतनी कम उम्र में भी इतनी समझदारी दिखाती है, इतना सपोर्ट करती है सपना को हर चीज़ में, वो सपना को हिम्मत देती है। ये सच में सपना के लिए बहुत ही अच्छी बात है। और हम भी उम्मीद करते हैं यही कि सपना भी अपने आप को संभाले, क्योंकि कई चीज़ें जब फैमिली की ऑन कैमरा या यूट्यूब पे कही जाती हैं तो वो चीज़ें आपसी रिश्तों को और बिगाड़ देती हैं। पर सपना का कहना है कि वो अपने परिवार के लिए अच्छा ही करेंगी, जितनी उनकी कोशिश हो सकती है, जितनी उनकी हिम्मत है, वो अपने सास ससुर के लिए, अपने परिवार के लिए हर तरीके से, पूरी तरीके से खड़ी रहेंगी और अच्छा ही करेंगी। लेकिन वो ये नहीं देखना चाहती कि उनके मम्मी या उनके घर से कोई भी आए तो उनकी रिस्पेक्ट ना हो। इसीलिए उन्होंने बहुत दुखी होकर ये चीज़ें अपनी माँ से कही, और जब हद से ज़्यादा उनका दर्द बढ़ गया तो उन्होंने ऑन कैमरा ये चीज़ कह दी।